हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन अखिल मैथ क्लासेस चैनल पे आपका स्वागत है सबका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है आज वीडियो का। तो पता नहीं सब सोच रहे होंगे सर क्या इतना लंबा चौड़ा पढ़ा रहे हो, दिमाग गर्म हो जा रहा है। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ मुझे। दिमाग गर्म हो रहा है तो पता ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ मुझे क्या जल्दी था इतना, मतलब क्या उसको बोलते हैं, क्या इतना मतलब मेहनत करना कि आपको एक एक समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, आप देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, एक बार मुझे बनाना है, फिर इस पर दोबारा मुझे मेहनत नहीं करना है। तो क्यों ना अच्छी तरह समझाया जाए ताकि वो लॉन्ग लाइफ के लिए मेरे चैनल पर रहे, ताकि जो भी कोई 10 साल बाद भी कोई आके देखे तो बच्चे समझ जाए, अरे हाँ ऐसे ऐसे हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मेहनत मैं इस पर कर रहा हूँ ताकि एक बार बनाना है सिर्फ यार, दोबारा फिर इस पर मेहनत नहीं करना है। चलो रेडी हो, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा रब कर दूँ। चलो अभी थोड़ा पहले जो स्टार्टिंग की जो वीडियो होता था, थोड़ा कैमरा कॉन्शियस, इस रूम में अक्सर कोई है नहीं, एक कोई सामने आदमी होता है तो उससे बात करने में एक आता है, मतलब अपना जो एक्चुअली जो एक्सप्रेशन जो होता है उसके सामने हम रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा अभी जो एक्सप्रेशन है एक्चुअली इसी के वे में, इसी एक्सप्रेशन में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। बट ये एक्सप्रेशन पहले नहीं आ रहा था, पहले की वीडियो में नहीं आ रहा था, अब आप देख रहे होगे क्योंकि मुझे अब आदत हो गया। अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मेरे सामने कोई कैमरा नहीं है, मेरे सामने बच्चे बैठे हैं मेरे सामने। ओके, तो अभी जो एक्सप्रेशन है मेरा, इसी वे में बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो हमने कहाँ तक समझा था बच्चों? पार्ट 1 समझ लिया था हमने, पेरीमीटर के बारे में हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। तो आज सिर्फ एरिया के बारे में बात करेंगे। ओके चलो, तो एरिया कैसे निकाला जाए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एरिया कैसे निकाला जाए। सेमी सर्कल का तो दिमाग गर्म हो ही चुका है सबका, तो एरिया में भी थोड़ा सा और दिमाग गर्म कर लो। देखो ट्रेन भी आ गया। चलो देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो हमें शेडिंग पोर्शन का ही बच्चों हमें एरिया निकालना है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि शेडिंग पोर्शन का ही एरिया निकालना है। अब वो तो पेरीमीटर का बात अलग था, शेडिंग पोर्शन का ही एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी सेमी सर्कल का एरिया पहले फाइंड आउट कर देंगे। अगर मैं आपको डायरेक्टली अगर बताऊँ इसका आंसर क्या होगा, तो पता है क्या होगा? पहले इसको प्लस इसका ये जो सेमी सर्कल है, ये एरिया इसका निकालो। देखो फिर से ट्रेन आ गया। चलो ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया निकालो, बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है उसका एरिया निकालो, और छोटा यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल आपको जहाँ पर दिख रहा है, ये वाला सेमी सर्कल, इसका एरिया निकालो। इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करो, फिर इससे माइनस कर दो। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? अगर मैं डायरेक्टली ऐसे बोल दूँ कि इन दोनों को सेमी सर्कल को प्लस करके फिर इसमें से माइनस कर दो, आंसर निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ द शेडिंग पोर्शन। कैसे निकला मुझे वो आपको समझाना है। ठीक है, चलो रेडी हो? क्यों इसको माइनस किया जा रहा है देखो। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, ये जो ए बी डायमीटर का जो यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ है, अच्छा मुझे बताओ कितने सेमी सर्कल है यहाँ पर? 3 सेमी सर्कल। फर्स्ट सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी, सेकेंड सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए डी, एंड थर्ड सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर बी डी। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है? 3 डायमीटर के सेमी सर्कल है यहाँ पर, एक ए बी डायमीटर वाला सेमी सर्कल, एक ए डी डायमीटर वाला सेमी सर्कल जो बड़ा वाला, और एक बी डी डायमीटर वाला सेमी सर्कल। 3 सर्कल है यहाँ पर, सेमी सर्कल है। ओके, तो पहले जो इसका ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर वाला जो सेमी सर्कल है, ए बी डायमीटर वाला जो सेमी सर्कल है उसका एरिया पहले फाइंड आउट करते हैं। कैसे निकलेगा बताओ मुझे? सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट तो मैं बाद में लिखूंगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा भी लिखना जरूरी होता है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर, सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर कौन सा? ए बी, सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी, इसका रेडियस कितना हो जाएगा बताओ मुझे? रेडियस तो हमें पता ही है, रेडियस कितना हो जाएगा? सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी डायमीटर वाला जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर जब d/2, डायमीटर कितना है? 4 है, 4/2, तो हमें पता ही है 2 सेंटीमीटर होगा। मैंने आपको समझाया भी था, नहीं समझाया था क्या? हमें सारे वैल्यू पता है। मुझे यहाँ निकालने की ज़रूरत है क्या? बोलो। ये 2 है, इसका डायरेडियस 2 निकलेगा। बड़ा वाला का रेडियस हमें पता है 6 सेंटीमीटर, और थर्ड वाला जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर पता है। तो चलो क्यों ना एरिया ही निकाल देते हैं। ठीक है, इसको स्टेटमेंट में जब बताऊंगा तो मैं वहाँ पर समझा दूंगा कि स्टेटमेंट में लिख दूंगा। यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखते, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। आप समझ जाओ कि रेडियस हमारा कितना है, R1 कितना है हमारा। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, R1 हमारा 2 सेंटीमीटर है, R2 क्या है, कौन सा? यहाँ पर लिख देते हैं सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर, थोड़ा सा तो स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर कौन सा? ए बी डायमीटर वाला तो सेमी सर्कल यहाँ पर R1 निकाला मैं। ठीक है, अब दूसरा निकालो। दूसरा कौन सा है? दूसरा बड़ा वाला
एडी डायमीटर वाला, एडी डायमीटर वाला, इसका बच्चों R2 हमें पता है, इसका मैंने R2 लिया था, ठीक है। तो R2 कितना है 6 सेंटीमीटर। अब सेमी सर्कल लिखो मत, ये सब स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब डायमीटर BD डायमीटर वाला सेमी सर्कल, इसका हमने R3 लिया था रेडियस, इसको ये कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, तो ये तो R1 R2 के बारे रेडियस के बारे में मैंने बात किया था, जो कि मैं पिछली वीडियो में समझाया था, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर लिखना है तो लिखो, नहीं तो रहना दो। हम एरिया निकालेंगे ना, तो पहले इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो रेडियस अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, ओके। इसको मैं रब कर देता हूँ, एक्चुअली लिखने की जरूरत भी नहीं था। R1 R2 R3, ओके। साइड में पहले लिख लेते हैं तो मैं भूल जाऊँगा फिर क्या लिखा था। R1 कितना है 2 सेंटीमीटर, R2 कितना है 6 सेंटीमीटर दूसरा वाला, और R3 जो है बच्चों कितना 4 सेंटीमीटर, ओके। 2 6 4। अब इसको मैं रब करता हूँ, एरिया निकालते हैं यार, इतना टाइम क्यों लगाते हैं, ऐसे तो वीडियो लंबा हो जा रहा है और भी लंबा हो जाएगा। देखो सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AB जो है, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया निकालो, क्या फॉर्मूला है बच्चों, πr²/2। अच्छा 2 क्यों किया, अरे 2 सेमी सर्कल है ना, एरिया सर्कल थोड़ी है। AB डायमीटर वाला क्या है, वो सेमी सर्कल है, तो एरिया या क्या है सेमी सर्कल, πr²/2, ठीक है, πr²/2। तो ये हो गया बच्चों R² नहीं लिखेंगे हम, R1 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि इसका रेडियस मैंने क्या है R1 है ना। सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AB एंड रेडियस लिखो, थोड़ा स्टेटमेंट तो लिख ही दो। एंड रेडियस कितना है इसका, रेडियस जो R1 है वो कितना है, R1 कितना है 2 है ना, 2 सेंटीमीटर। तो एरिया πr²/2, तो यहाँ पर πr1 का स्क्वायर, ठीक है, πr1 का स्क्वायर/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये होगा πr1 कितना है बच्चों 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो कितना, पाई को वैल्यू पुट मत करो, ऐसे रखने दो, ऐसे रहने दो। ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ये कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 2 पाई। ये समझ में आया कि नहीं, 2 पाई कैसे आया, समझ में आ गया सबको। अब निकालते हैं दूसरा वाला, ये पहला निकल गया हमारा, ये वह एरिया कौन सा, इसका 2 पाई निकला। अब दूसरा निकालते हैं, एरिया निकालते हैं दूसरा वाला। डायरेक्ट में अब इतना लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, मैं इतना लिखना भी नहीं चाहिए मुझे डायरेक्ट ये सब करना चाहिए। आपको समझाने के लिए पहला लिख दिया, दूसरा तीसरा मैं नहीं लिखने वाला, ठीक है। दूसरा कैसे निकलेगा, कौन सा दूसरा, कौन सा, किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जिसका BD डायमीटर है, सॉरी BD बोल रहा हूँ, AD बड़ा वाला निकालते हैं पहले दूसरे नंबर पे। पहला मैंने कौन सा निकाला, AB का निकाला। इसका ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, एरिया मतलब क्या, ये टोटल, ये जो शेडिंग पोर्शन, इसका एरिया कितना निकला 2 पाई निकला। अब इसका निकालते हैं जिसका AD डायमीटर है, AD डायमीटर वाला सेमी सर्कल, इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो क्या लिखें, एरिया कैसे निकाले, वही सेम πr²/2, पाई को वैसे ही रखो, ठीक है। R यहाँ पर R क्या लिखें हम, R2 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि सेकंड वाला है, इसको मैंने R2 माना है। R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वैल्यू पाई वैसे रहा। R2 कितना है बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, पाई का वैसे रखा, पाई वैसे रखो, ये हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये काटो कितना हो गया 18, कितना हो गया 18 पाई, कितना हो गया 18 पाई। तो दूसरा वाला क्या निकला 18 पाई। ये इसका एरिया कितना निकला 2 पाई। ये जो सेमी सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल इंक्लूडिंग दिस, इसको क्या थोड़े ना छोड़ देगा। जब आप इसका एरिया निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पर जो एरिया क्या निकला 18 पाई जो निकला, 18 पाई ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये इसको शेडिंग नहीं किया तो ये इसके अंदर रह जाएगा। अरे जब AD डायमीटर वाला जो सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पर जो 18 पाई जो आया, ये टोटल का वैल्यू है, टोटल है, इंक्लूडिंग दिस पोर्शन ऑल्सो। इस पोर्शन को थोड़ी ना वो छोड़ दिया है, इसको भी तो इंक्लूड किया है ना। 18 पाई मतलब क्या, ये टोटल, यहाँ से टोटल एरिया, इस टोटल भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको तो नहीं इंक्लूड करना है ना। अब देखो ना, अभी मज़ा आएगा। इसका वैल्यू हम इसका एरिया निकाल के, इसमें से आप बोल रहे हो ना सर 18 पाई के अंदर तो ये वाला पोर्शन भी आ रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। 18 पाई के अंदर ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, जो कि हमें इंक्लूड नहीं करना है, इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो इतना पोर्शन हमें निकाल देना है वहाँ से, तभी ना शेडिंग पोर्शन का एरिया निकलेगा। तो कितना निकालना है, इतना हमें माइनस करना है। तो पहले हम इसका एरिया जान लें, ये जो अनशेडेड पोर्शन, इसको आप बोलो अनशेडेड पोर्शन।
हम अनशेडेड पोर्शन मतलब जिसका शेडिंग नहीं हुआ है, अनशेडेड पोर्शन ऑफ दिस सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर बी डी, ठीक है, ज़्यादा इंग्लिश हो गया, समझ में आ रही है बताओ, ठीक है। ऐसा नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है, मुझे इंग्लिश आता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं भी CBSE में पढ़ा हूँ, मेरा भी जो 10th था वो CBSE है, इंग्लिश मीडियम, ठीक है, तो मुझे इंग्लिश आती है, ऐसा मत समझना इंग्लिश नहीं आती है मुझे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। 18 पाई, बट मुझे हिंदी में बात करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हिंदी में बात करता हूँ। मुझे इंग्लिश भी आती है और बहुत इंग्लिश में अच्छी तरह मैं बात कर सकता हूँ, बहुत फ्लुएंटली बात कर सकता हूँ इंग्लिश में, बट मुझे हिंदी में पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है। चलो, तो हमें यहाँ पता है AD हो गया हमारा, AB हो गया, AD हो गया और बचा BD। तो BD को पहले निकाला जाए, इसका पहले एरिया निकाला जाए, निकाले तब जाने कितना है, ये कितना है हम निकाले इसको पहले, जैसे जान लिए बस अब हमें इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस नहीं करना है। 2 पाई तो ये अलग है, इसको तो रखना ही है हमने जो यहाँ पर 18 पाई जो निकाला, किसका, ये जो AD डायमीटर बड़ा वाला, ये जो सेमी सर्कल, हमें ये वाला नहीं चाहिए। 18 पाई के अंदर ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो जा रहा था, बट हमें वो नहीं चाहिए, तो इसका हमें कितना नहीं चाहिए वो तो हम जान ले पहले, तो इसका पहले एरिया निकाला जाए। ओके, जब मैं निकालता हूँ, आप समझ गए होगे। तो क्या क्या निकला मैं यहाँ निकाल दूँ। यो एक तो हो गया हमारा 2 पाई, दूसरा हो गया बच्चों 18 पाई, ठीक है, इसको मैं रब कर लेता हूँ। इतना तक समझ में, अगर लिखना है तो लिख लो, ठीक है। ये वाला मैंने कर दिया है, अब जल्दी से इसे कॉपी कर लो। ये वाला पहला का है, ये दूसरा का मैंने निकाला है, ठीक है। 18 पाई जो निकाला मैंने यहाँ पर, ये पहला का, ये दूसरा का। अब तीसरा निकालने जा रहा हूँ। तीसरा निकालना ज़रूरी है क्योंकि हमें पता चले कितना माइनस करना है, कितना वहाँ से निकालना है, तो उसका भी एरिया निकालना ज़रूरी है। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ। तो अब निकालते हैं थर्ड पोर्शन का। चलो एरिया निकालो, डायरेक्ट में लिखता हूँ यार, पाई r स्क्वायर बाई 2, ये हो गया पाई r1, यहाँ पर r3 लिखेंगे, r3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 3 लिख दिया, 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। पाई को वैसे ही रखो। r3 कितना था बच्चों हमारा, राइट थी कितना था, 4 सेंटीमीटर था। अब 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो यहाँ पर डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करो, ये हो गया पाई, ये हो गया 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये इंटू है, ठीक है। तो इसको काटो, ये बच्चों कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर 8 पाई आ रहा है हमारा, 8 पाई, और जितना भी है ना बच्चों सब में सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ सारे सेंटीमीटर, यहाँ पर r1 ये सारे यहाँ पर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो तीसरा हमारा निकला कितना निकला, 8 निकला ना, हाँ 8, ये भी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर से सारे एरिया निकल रहे हैं ना, तो यूनिट तो स्क्वायर में ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को भी दिक्कत नहीं हुआ होगा मुझे पता है। चलो इसको रब करते हैं, इतना हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबको प्लस किया जाए, मतलब प्लस करके माइनस, अब समझ रहे हो ना, अब डायरेक्ट आंसर निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, डायरेक्ट आंसर निकलने वाला है। रेडी हो जाओ सारे बच्चे। क्या लिखेंगे बताओ, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या लिखेंगे बताओ। हम पहले इसको, मतलब कौन सा एरिया कितना था हमारा, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में लिख देंगे, मतलब यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले देखो 2 पाई हो गया, 2 पाई मतलब इसका एरिया, प्लस फिर जो ये सेमी सर्कल था जिसका 80 डायमीटर था, ये वाला सेमी सर्कल एरिया प्लस करो, 18 कितना था, 18 पाई था, 18 पाई था। तो इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, ये भी इंक्लूड हो गया और ये भी इंक्लूड हो गया। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो 2 पाई ये हो गया पोर्शन, और उसके साथ साथ जब मैंने 18 पाई लिखा तो उसका ये वाला भी पोर्शन इंक्लूड हो गया, मतलब ये वाला कौन सा 18 पाई के, मतलब और भी बता दो 18 पाई के अंदर बच्चों ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो गया है, ठीक है, वो इंक्लूड हो गया, बट हमें इंक्लूड नहीं करना है, हमें इंक्लूड नहीं करना है इसको। 18 पाई के अंदर ये वाला पोर्शन भी आ जा रहा है, ठीक है, बट हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको हमें निकालना है। कितना, इसको हमें निकालना है, तो ये कितना निकालना है इसको, इसका एरिया हमने निकाला है यहाँ पर देखो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो माइनस कर दो 8 पाई। देखो कितना सिंपल था, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, ये हो गया 20 हो गया, इसको प्लस करो, ये हो गया 20 पाई माइनस 8 पाई, कितना हो गया 12 पाई आई थिंक हो गया। 12 में से 8 गया कितना, 12 ही होगा, 12 पाई
12 पाई, ये हो गया हमारा आंसर। अब पाई का वैल्यू यहाँ पर मैंने आपको कहा था 22/7 पुट मत करो, 3.14 पुट करो। तो 3.14 पुट करो, चलो इंटू करते हैं 314 मल्टीप्लाई विथ 12, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 4 16, कैरी 1, 12 3 36, 37.68, 37 पॉइंट पर लिखेंगे आंसर 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके।